यस सर। लास्ट क्लास में रिलेटिव मोशन देख रहे थे। उसमें से हम लोगों ने रिलेटिव मोशन का यूज देखा था। एक तो जनरल रिलेटिव मोशन देखा था टू बॉडी प्रॉब्लम में। फिर देखा था रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन में फर्स्ट टाइप डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में कैसे यूज करते हैं इस वेक्टर को। याद आया कुछ? हाँ सर। आज एक दूसरा टाइप है जिसको बोलते हैं मैन रेन प्रॉब्लम। तो उसको क्या टाइप ए लिखा था, टाइप 1 लिखा था, क्या लिखा था? याद नहीं है मुझे। सर टाइप ए लिखा था। ए लिखा था तो अब बी लिख देता हूँ। तो टाइप बी मैन रेन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम टाइप है, कोई थ्योरी नहीं है वैसे। ऐसे समझते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन। इसका मतलब क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, यही होगा ना। यही मीनिंग होगा। यस हाँ सर। सर। यस सर। तो ये जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी का सिग्निफिकेंस ये है कि आदमी को बारिश इस वेलोसिटी से आता हुआ दिखाई देगा इन टर्म्स ऑफ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आई बात समझ में? तो VRM इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू और विथ रिस्पेक्ट टू मैन। इसका फिजिकल मीनिंग हुआ दिस इज द वेलोसिटी with which rain will appear to be falling to a man। हो गया ऐसा? कॉमन सेंस है। हाँ सर। कुछ एग्जाम्पल देखो। जैसे सपोज ऐसे बारिश हो रही है और इस हॉरिजेंटल ग्राउंड पर कोई एक आदमी मान लो इधर जा रहा है। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन वेक्टर, है ना। हाँ सर। और बारिश इधर हो रही है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन का डायरेक्शन है। हाँ सर। तो ऐसे समझिए बारिश ऐसे हो रही है। सो ये मेरा एक्चुअल रेनफॉल का डायरेक्शन है।
अब मैं वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करूं तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन वेक्टर, और ये हो गया माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन वेक्टर। हाँ सर। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा। हाँ सर। तो यही होगा वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन। आई बात समझ में? हाँ सर, समझ आया। इसका मतलब है इस आदमी को यही बारिश जो एक्चुअल में वर्टिकली हो रहा है वो इधर से आता हुआ दिखाई देगा। हाँ सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। सो ये एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन था, बट वेलोसिटी ऑफ रेन ये दिखाई देगा, है ना? तो जो वर्टिकल था वो वर्टिकल से कितना एंगल पर टिल्ट हो गया? कोई फॉर्मूला नहीं है, जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ। तो tan थीटा क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ मैन अपॉन स्पीड ऑफ रेन। So this rainfall will appear to be falling at an angle velocity of tan inverse velocity of man upon velocity of rain from vertical, although वो आ रहा है vertically downward। ये एग्जांपल समझ आया? हाँ सर। ऐसा भी हो सकता है कि बारिश खुद वर्टिकल नहीं किसी एंगल से आए। यस सर। तो बाद में पहले इतना कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं।
सर एक डाउट था। बोलो। सर वो एंगल हमें क्या शो करेगा? तो बारिश कितने एंगल से आता हुआ दिखाई देगा ये पता चलेगा। जो बारिश वर्टिकली सीधा हो रहा था एक्चुअल में तुम्हें किधर से आता हुआ दिखाई देगा। तो तुम्हें वर्टिकल से tan इनवर्स जो भी है वो उतने एंगल से आता हुआ दिखाई देगा। ओके सर। सर वो जो हम लोग थीटा के लिए फाइंड करेंगे तो उसमें हम लोग का नेगेटिव नहीं लेना है ना, मतलब क्या उसको पॉजिटिव रखेंगे ना। इसको नेगेटिव पॉजिटिव कह रहे हो? वो हम लोगों ने नेगेटिव लिया ना मैन की उसको वेलोसिटी को। तो डायरेक्शन में तो ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल में tan थीटा p बाई बी, तो ये जो मैन की स्पीड है उसके बराबर होगा, ये जो रिवर की सॉरी ये जो रेन की स्पीड है उसके बराबर होगा। तो tan थीटा p बाई बी स्पीड ऑफ मैन अपॉन स्पीड ऑफ रिवर। स्पीड नेगेटिव थोड़ा ना होता है। हाँ सर समझा, ठीक है। ट्रायंगल का साइड नेगेटिव होता है क्या? नो सर। आगे बढ़े। यस। चलो एक दो क्वेश्चन इसी पे करके दिखाओ, मैं थोड़ा थोड़ा आगे बताऊंगा, लेकिन तुम लोग इसी थीटा में डाउट में हो तो दो क्वेश्चन पहले करके बताओ। ये दो क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए सॉल्व करने का। सर फर्स्ट वाले का आंसर हमको मीटर पर सेकंड में देना, मतलब कन्वर्ट करके देना है कि ऐसे ही चलेगा? ऐसे भी जरूर चलेगा, किलोमीटर पर आवर में सब दिया है तो किलोमीटर पर आवर में ही बताओ। दोनों क्वेश्चन सॉल्व।
आया आंसर कुछ? दोनों सॉल्व हुआ? यस सर, ऑप्शन ए 20 किलोमीटर पर आ रहा है। सेकंड हुआ? सर वो मैंने कर रहा हूँ अभी थोड़ा सा। दोनों में एक्चुअल रेन का जो डायरेक्शन है वो वर्टिकल नहीं है ना? हाँ सर। एक्चुअल रेन का डायरेक्शन दोनों में वर्टिकल नहीं है, और तुम बोलोगे सर आपने जो सिखाया वो तो वर्टिकल का है। तो कोई फॉर्मूला नहीं है, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई फॉर्मूला नहीं है, जस्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। रिलेटिव वेलोसिटी अगर ऐड करने आता है तो काम चलेगा। तो इसको मान लो थोड़ा और नीचे ले जाते हैं। ये आपसे खुद सॉल्व हो जाए इसके लिए चलो सेकंड ऐसे समझो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था अभी, उसमें क्या था, रेनफॉल वर्टिकल हो रहा था। हाँ सर। जैसा मैंने कहा कोई जरूरी नहीं है रेनफॉल वर्टिकल ही हो, मतलब ये आदमी है, आई मीन ग्राउंड है, और यहाँ पर एक आदमी है, ये आदमी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मान लो इधर। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन वेक्टर। रेनफॉल एक्चुअली मान लो खुद बारिश ऐसे हो रही है, मीन्स ये एक्चुअल रेनफॉल का डायरेक्शन है। ये एक्चुअल रेनफॉल का डायरेक्शन है। तो बारिश हो रही है ऐसे, और आदमी जा रहा है राइट वर्ड, तो इसको बारिश कैसे आता हुआ दिखाई देगा, ये देखो। तो ऐसे सोचो, ये हो गया माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन वेक्टर, हो गया, और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन वेक्टर, क्योंकि रेनफॉल भी वर्टिकल नहीं कुछ ऐसे आ रहा है ना? बात समझ आ रही है? हाँ सर। तो इन दोनों से जो पैरेललोग्राम बनेगा, मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा कहीं इधर, ये वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन होगा, आया ना? हाँ सर। तो ये जो कुछ भी होगा ये वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन होगा। तो देखो, बारिश एक्चुअली में वर्टिकल से, बारिश एक्चुअली में वर्टिकल से मान लो थीटा एंगल पर आ रहा था, तो ये और ज्यादा स्टिफ हो गया,
वैल्यू कितना होगा वो ज्योमेट्री से देखेंगे, बट ये और थोड़ा स्टिफ हो गया और सामने से आता हुआ दिख रहा है ना? यस सर। यही अगर ऐसा होता कि ये आदमी लेफ्ट जा रहा होता, तो समझो एग्जांपल नंबर 3 सर आवता क्या हुआ? आवाज यही नहीं आ रहा सर। क्या बोल रहे हो? सर आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रही है? सर आ रही है। आ रही है सर। आ रही है सबको बेटा, तुम्हारे एंड में कुछ इशू होगा फिर। यही आदमी, सर मैं एग्जिट करके फिर से ज्वाइन करता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। मान लो आदमी इधर जा रहा है, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन का डायरेक्शन। तो इस केस में वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो कैसा हो जाएगा? ये माइनस वेलोसिटी, ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, मतलब माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन इधर होगा। होगा एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन इधर होगा इसके पैरेलल। तो इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा, बारिश इधर से कहीं आता हुआ दिखेगा। आई बात समझ में? तो इस केस में ये डायरेक्शन मेरा होगा वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन का। इसमें जैसे दिख रहा है, अगर ये लेफ्ट जा रहा है और बारिश पीछे से आ रही है, चांसेस डिपेंड करता है वैल्यू कितनी है। ये आगे से आता हुआ भी दिख सकता है ना? समझ आया कुछ? कोई फॉर्मूला नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वेक्टर ड्रॉ करने की कहानी है। तो एक काम करो, एग्जाम्पल 2 और 3 कॉपी करो पहले, फिर क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि आप लोग खुद से सॉल्व करो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल 2 और 3 पहले कॉपी कर लीजिए। तो फिर दोनों का थीटा के फॉर्म में आंसर क्या होगा? क्या बोल रहे हो? सर जो दोनों एग्जांपल है तो सर उसमें जैसा आप फर्स्ट वाले में था ना थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वाला, हाँ। तो इसमें भी ऐसा कैसे होगा सेकंड नहीं वाले में? होगा ऐसा कुछ, ऐसा उसमें जब दिया रहेगा तब बताएंगे। वो तो राइट एंगल ट्रायंगल था, तो tan थीटा sin थीटा cos थीटा बताना आसान था, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो क्वेश्चन में जो वैल्यू रहेगा उसके हिसाब से अलग अलग होगा। कोई आई मीन कोई फॉर्मूला नहीं बता सकते, समझ रहे हो? हाँ सर, हाँ हाँ सर। ज्योमेट्री से जो आएगा वो होगा। एग्जाम्पल 2 और 3 लिख लिए? यस सर। लास्ट डायग्राम बाकी है। एग्जाम्पल 2 और 3 लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 2 फिर से ट्राई कीजिए।
बोल भाई। क्वेश्चन नंबर 1 बताऊं? अटेम्प्ट किया सबने? हाँ सर। A man standing on a road has to hold his umbrella at 30 degrees with the vertical to keep the rain away. इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन वर्टिकल से 30 डिग्री पर है। यस सर। तो ये वेक्टर हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन का, जो वर्टिकल से 30 डिग्री पर है। He throws the umbrella and start running at 10 किलोमीटर पर आवर। नहीं सॉरी, ये वेलोसिटी ऑफ रेन हो गया ना। यस सर। वो जब रुका हुआ है तब ऐसा है। अब कह रहा है he throws his umbrella and starts running at 10 किलोमीटर पर आवर। He finds that raindrop is hitting his head vertically। इसका मतलब है कि ये जो डायरेक्शन है ये वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन का हो गया। हाँ सर। Yes, sir. बिकॉज रेनफॉल उसको वर्टिकली हिट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस ट्रायंगल से हम ऐसा कह सकते हैं, इसको अगर पैरेललोग्राम ड्रॉ करें तो ये जो वेक्टर होगा ये डेफिनेटली माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन वेक्टर होगा। तभी तो इन दोनों का वेक्टर सम ये होगा वर्टिकल वाला। Yes, sir. ये बात समझ आ रही है सबको? बोलिए। तो ये वैल्यू है 10 किलोमीटर पर आवर, तो ये वैल्यू भी हो गई 10 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा है स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप विथ रेस्पेक्ट टू रोड एंड विथ रेस्पेक्ट टू मैन। तो इस ट्रायंगल में ये VR है और ये VRM है। तो देखो P/H साइन थीटा, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 10 अपॉन VR। तो स्पीड ऑफ रेन इज 20 मीटर पर सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आंसर होगा। यहां से हम ये भी कह सकते हैं cos 30 डिग्री इज B/H, दैट इज VRM अपॉन 20 हो जाएगा। ये मीटर पर सेकेंड नहीं, किलोमीटर पर आ रहा है ऊपर यूनिट ना। यस सर। यस सर, KM मैच है। हाँ तो किलोमीटर पर आवर कर दो। cos 30 √3/2, so √3/2 is a speed of rain relative to man upon 20, so speed of rain relative to man 10 √3 किलोमीटर पर आवर। आया था किसी को आंसर? हाँ सर। वेरी गुड। कोई डाउट किसी को? सर एक बार वापस cos 30 वाला समझाओ ना। cos 30 B/H होता है। मैंने ऐसा बोला cos 30 कैसे आया वो नहीं समझा। वही बोल रहा हूँ, cos 30 B/H होता है। तो यहाँ हाँ, पर B क्या होगा? VRM। हाँ और H क्या होगा? VR। हाँ सर, और VR 20 है। समझा समझा। सर वो -VM क्यों ले रहे थे, एक बार वापस एक्सप्लेन कर दीजिए ना। क्योंकि VRM क्या होता है? VR माइनस VM। यस सर। VRM किसका किसका सम है? VR का सम है और माइनस ऑफ VM का सम है। तो ये VR है, ये VRM है, मतलब ये वाला वेक्टर डेफिनेटली माइनस VM होगा।
ओके सर, थैंक यू सर। कॉपी कर लो और 2 कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 2 खुद से। सर मैंने VRM डायरेक्टली tan थीटा इज इक्वल्स टू VM बाई VR करके किया, तो वैसे करेक्ट है कि वो नहीं वैसे भी चलेगा? सही है, कैसे भी कर सकते हो। ट्रायंगल के तीनों साइड ही निकालने हैं, जैसे मन वैसे कर सकते हो। सेकंड वाला आया क्या? बोल भाई, सेकंड वाला आया, ट्राई कर रहे हो? कहाँ, क्या स्टेट है, कुछ तो बताओगे। सर ट्राई कर रहा हूँ। जैसे ही कुछ भी आंसर आए तुरंत बताइए।
बोलो, कुछ आया आंसर? फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू रोड। चलो देखो, अ मैन रनिंग on a horizontal road at 8 km per hour, find the rain falling vertically। ध्यान से सुनना सब ध्यान से देखो, एकदम बहुत आसान है, केवल ज्योमेट्री है। तो आदमी 8 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो ये हो गया 8, नेगेटिव मतलब हो जाएगा तो उधर। इसको रेन दिखाई देता है फॉलिंग वर्टिकली, मतलब ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन। हुआ ऐसा? यस सर। ये हुआ माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन। तो इसका मतलब है, सर इसमें हम लोगों ने मैन को लेफ्ट साइड जाते हुए assume किया ना? हाँ लेफ्ट साइड। तो इसका मतलब है, छोटा कर देता हूं। लेफ्ट राइट कोई भी साइड ले सकते हैं, तो मैंने लेफ्ट लिया, तो ये माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो इसका मतलब है ये वेलोसिटी ऑफ रेन वेक्टर होगा, मान लो वर्टिकल से थीटा एंगल पर है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? इस डायग्राम में कोई दिक्कत किसी को? जल्दी बोलो। नो सर। इस डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कहता है कि ये आदमी अपना स्पीड 8 से 12 इंक्रीज कर लेता है, तो रेन ड्रॉप वर्टिकल से 30 डिग्री पर दिखाई देता है। यही कहानी है, यही कहानी है ना? यस सर। अब क्या करते हैं, देखना ध्यान से। जस्ट इसके नीचे यहीं पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इस डायग्राम में क्या चेंज हो गया? तो चेंज ये हो गया कि ये 8 की जगह 12 हो गया, ये 8 की जगह 12 हो गया, 8 की जगह 12 हो गया, मतलब ये वाली लाइन और लंबी हो गई। बोलो, हाँ यस सर। सर। हाँ ये वाली लाइन और लंबी, ये वाली लाइन और लंबी हो गई। ये जो रेड वाला लाइन है, रेड वाला, ये अब मेरा वर्टिकल का लाइन हो गया। हाँ सर। ये वाला लाइन मेरा वर्टिकल का हो गया और ये हो गया 12 किलोमीटर पर आवर। तो अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कहीं यहाँ होगा। ये होगा ना इन दोनों का रिजल्टेंट? हाँ सर। ये होगा सर वो सेकंड डायग्राम नहीं समझा। क्या नहीं समझा? सर वो जो रिजल्टेंट वाला पार्ट।
अरे इन दोनों का ये लाइन लंबा हो गया 8 से 12, तो ये रिजल्टेंट पहले रेड वाला लाइन था तो अब इधर शिफ्ट होगा। यस सर समझा। ठीक है, तो ये एंगल बोलता है 30 डिग्री है क्वेश्चन में, है ना? बोलो, क्वेश्चन तो पढ़ा है हाँ ना? सर, ये कितना 30 दिया डिग्री है? है, 30 डिग्री है ये सर। अब देखो, अब जो भी पूछे सॉल्व हो जाएगा। ये 8, तो ये भी 8, तो ये भी 8। इस डायग्राम में यहाँ तक तो कोई चेंज ही नहीं हुआ है। समझ रहे हो, हाँ या ना? हाँ सर समझ। अच्छा, ये 12 है, मतलब ये बच गया 4। 8 + 4 12 होता है। होगा? यस सर, बचा हुआ 4। होगा। अब इस ट्रायंगल में देख, और ये हो गया स्पीड ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन, है ना? इस मुझे क्या क्या ढूंढना है बताओ। फाइंड स्पीड एंड एंड डायरेक्शन डायरेक्शन। ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द रोड। मतलब मुझे वी आर और थीटा चाहिए। हाँ सर। तो इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में इस रेड वाले को मैं एक्स मान लेता हूं अगर, ठीक है? हाँ तो इस ट्रायंगल में मैं लिख सकता हूं साइन थीटा, साइन नहीं टैन कर देता हूं, जो भी मन में आए कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। टैन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, दैट इज 8/x, है ना? और इस ट्रायंगल में अगर करूं तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 4/x होगा। हाँ सर। तो x की वैल्यू 4√3 हो गई। हाँ सर। इस ट्रायंगल से तो x का ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो tan थीटा मुझे मिल गया 8/4√3, दैट इज 2/√3। तो थीटा मिल गया मुझे। तो एंगल विथ विच रेन इज फॉलिंग इज tan इनवर्स 2/√3। एक ये आंसर हो गया। हाँ सर। दूसरा, इस ट्रायंगल में देखो तो 8 और x मिल गया, तो वी आर मिल जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल में। हाँ सर। वी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इस x को यहाँ पुट कर दो, तो 8 स्क्वायर प्लस 48, तो 64 प्लस 48 कितना हो जाएगा? 112, है ना? हाँ सर। तो वी आर कितना हो जाएगा? √1112। मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर, क्या दिया है? किलोमीटर। तो किलोमीटर पर आवर कर दो। 4√7 होगा शायद ना? सिक्सटीन 7 जा 112 होता है। हाँ सर, और रिजॉल्व करें तो 10.58 आएगा। हाँ, जो भी है वो कोई आया समझ में? हाँ सर। हाँ इसमें सर। कोई दिक्कत है तो बताओ।
तो देखोगे इसमें सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना ना। कुछ नहीं, ज्योमेट्री है सिर्फ, है ना, सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री ड्रॉ करने आ गया तो आपका काम चलेगा। आगे बढ़े। सर एक सेकेंड। जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया। हाँ सर। इजी क्वेश्चन, फटाफट ऑप्शन के साथ प्रैक्टिस कीजिए। तीनों क्वेश्चन मिला के 10 मिनट्स का टाइम है, एकदम आसान।
हो गया होगा सबका? सर ऑलमोस्ट हो चुका गया। है। चलो फटाफट देखो। It's raining vertically downward with velocity 3 km per hour. A man walk in the rain with 4 km per second. So the raindrops will fall on the man with relative velocity. बोलो क्या होगा आंसर? 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड। तो रेनफॉल 3 से आ रहा है, और आदमी की स्पीड 4 इधर है। मान लो अगर 4 किलोमीटर पर आवर, तो नेगेटिव ऑफ मैन 4 इधर होगा और ये 3 4 का रिजल्टेंट 5 होगा। है समझ में? इजी है। फोर्थ, a man walks in a rain with velocity 5 km per hour. The raindrop strikes him at an angle 45 degree with horizontal. Velocity of rain if it is falling vertically downward. तो रेन इधर हो रहा है, मैन कहीं नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन कहीं इधर होगा, तब वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन कहीं इधर होगा और ये 45 डिग्री दिया हुआ है, तो ये 45 डिग्री है, मतलब ये दोनों वैल्यू बराबर होगी ना? समझ रहे हो? यस सर। तो ये 5 हाँ सर। 5 होगा 5 किलोमीटर पर आवर। हाँ सर। कोई डाउट नहीं किसी को? नो सर। और इसमें ऑप्शन बी। Rainfall are falling vertically with 10 meter per second to a cyclist moving on a straight road. Rainfall appear to be coming at 20 km per second. So the speed of cyclist is. तो रेनफॉल हो रहा है वर्टिकली, है ना? कितने से? 10 मीटर पर सेकेंड से। रेनफॉल दिखाई कितने से दे रहा है? 20 से, है ना? हाँ सर। मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन ये 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, इसका यही मतलब है। मतलब इस पैरेललोग्राम में माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन कुछ ऐसा होगा। जो कि मुझे ढूंढना है, तो ये v, हाँ ये सर। भी v, तो इस ट्रायंगल में लिख सकते हैं 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, दैट इज 400 इज इक्वल टू 100 प्लस v स्क्वायर। तो v स्क्वायर इज 300, so v is 10√3। हाँ सर। आया हाँ था? सर। हाँ सर, सब करेक्ट है। वेरी गुड। ये तो वो फंडामेंटल। 4th और 5th दिखाओ ना उसका क्वेश्चन के साथ आंसर। आगे वो बढ़े। थोड़ा और ऊपर। तो रहने दो ना सर, 2 मिनट। सर थोड़ा ऊपर। तुम क्या कर रहे थे? तुम लोग इतनी देर से न सॉल्व किए न क्वेश्चन लिखे, किया क्या? जल्दी करो। सर बोलो। सर वो लास्ट वाले में माइनस भी नहीं आएगा वो?
लोग। ट्रायंगल का साइड लेंथ माइनस v का क्या मीनिंग है? नहीं सर, लाइक वैसे नहीं, लाइक ऐसे ड्रॉ करने में, लिखने में माइनस भी लिखा जाएगा ना? क्या लिखा जाएगा? माइनस सी, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी है ना वो 20। हाँ 20 रिलेटिव है। ट्वेंटी रिलेटिव है, तो बोलना क्या चाहिए? तो सर लाइक वो माइनस होना चाहिए ना, नहीं तो इक्वेशन सही नहीं आएगा। बहुत बड़े वाले बेवकूफ है, छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े वाले। नेगेटिव वेलोसिटी का क्या मतलब होता है? तुम -5 मीटर पर सेकेंड ऑपोजिट से चल डायरेक्शन। सकती है, तू -5 मीटर पर सेकेंड से चल सकती है? नहीं सर। नहीं। 5 से चल सकती है? यस। तो माइनस का मतलब ये हुआ कि ये जो ब्लू वाली लाइन है, आदमी इधर जा रहा था, मान लो वही 10√3 से, तो माइनस वेलोसिटी का मतलब है कि ये ब्लू वाला वेक्टर की जगह मैंने ब्लैक वाला वेक्टर कर दिया, तो -vm हो गया। तो मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, इस स्ट्रेट लाइन की लंबाई तो वही रहेगी। यस सर। ये तो ट्रायंगल का लेंथ कभी सुना है -5 मीटर? नो सर। तो फिर आगे बढ़े नहीं सर, एक ही मिनट। जल्दी। बोल भाई, हुआ? मतलब हुआ या नहीं हुआ फिर मतलब। नेक्स्ट एक अच्छा क्वेश्चन देखो, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, जल्दबाजी में गलत हो सकता है, इसीलिए ये एक ही दे रहा हूँ, इसको ध्यान से करो। क्योंकि अभी तक जितने क्वेश्चन मैंने ऊपर कराए आप लोगों को, सब में क्या था कि आदमी हॉरिजेंटल रोड पे जा रहा था, है ना? बोलो। यस सर। ऐसा भी हो सकता है कि आदमी जिस ग्राउंड पर चल रहा है वो ग्राउंड स्लोप हो सकता है ना? तो थोड़ा Yes, इसको sir. कोशिश कीजिए, ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है।
ज्यादा तो नहीं बट थोड़ा सा ठीक था।
बोलो कुछ आइडिया, बहुत देर टाइम मिला। बोलो। बोलना भाई, आवाज आ रही है? हाँ सर आवाज आ रही है। मैंने बोला कोई आइडिया? नो सर। ये वेलोसिटी ऑफ मैन वेक्टर है। यस है सर, ना? यस सर। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन वेक्टर। मैग्नीट्यूड इसका है 2√3 मीटर पर सेकेंड। He has to keep his umbrella vertical। मतलब ये है वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन। यस सर। है ना? यस सर। The actual speed of when he walks, actual speed of rain is 5 meter per second. At what angle with the vertical should he keep his umbrella when he is at rest so that he doesn't get drenched? मतलब एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन मुझे चाहिए, यही मतलब हुआ। हाँ सर। यस सर। तो एक तो ज्योमेट्री करने चाहेंगे कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, तो दोनों तरह से करता। तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, मतलब ये वाली लाइन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन होगी। यस सर माइनस। होगी। यस सर। यस सर। तो वेलोसिटी ऑफ रेन कहीं तो इधर होगा, सच दैट इन दोनों का रिजल्टेंट ये ब्लू वाली लाइन है। हाँ यस सर। सर। ये जो ब्लू वाला लाइन है ये इसी दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट है ना? यस सर। हाँ सर। तो दिक्कत क्या हो रही है, कोई बढ़िया सा राइट एंगल ट्रायंगल नाम का चीज बन नहीं रहा है। हाँ सर। ये वेलोसिटी ऑफ रेन होगा, ये एंगल थीटा मुझे ढूंढना है, हाँ और एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन इज 5 मीटर पर सेकेंड। यस सर फाइन। ये थीटा मुझे ढूंढना है। ये समझ आ रहा है कि ये 30 डिग्री है। यस सर। है ना? सर कैसे? सर कर दो, कुछ भी बोलो तो कैसे। ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, ये एंगल 30 डिग्री, तो ये एंगल 30 डिग्री नहीं होगा। सोचना ही नहीं है, दिमाग लगाना ही नहीं है, 2 मिनट खुद से सोच लेते। तुमको लग रहा है तुम टाइम बचा रहे हो, टाइम नहीं बचा रहे हो, तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल कम कर रहे हो, बंद करने की कोशिश कर रहे हो। होगा? यस सर। तो देखो, वेलोसिटी ऑफ मैन को वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो 2√3, ध्यान से देखना, cos 30 डिग्री आई कैप माइनस साइन 30 डिग्री जे कैप। हाँ या ना?
बोलो। हाँ सर। लिख सकते हैं ऐसा, सर माइनस क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ मैन का ये वाला कंपोनेंट नेगेटिव जे में है ना, ओके सर, समझा सर। और ये पॉजिटिव आई में। ठीक है। यस सर। वेलोसिटी ऑफ रेन, इसको हम लिख सकते हैं 5 साइन थीटा आई कैप माइनस कॉस थीटा जे कैप। हाँ सर, लिख रहा हूँ। तो 5 साइन थीटा आई कैप माइनस 5 कॉस थीटा जे कैप, ये हो गया इक्वेशन 2। यस सर। यस। सो वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन को क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ऐसा लिखेंगे। यस सर। यस सर। That is 5 sin theta minus 3 I cap minus 5 sin theta minus root 3 j cap, ऐसा लिखेंगे। सर 5 cos थीटा ना? हाँ, 5 cos theta वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, तो ये 5 cos थीटा और ये माइनस रूट 3 j कैप, ऐसा लिखेंगे। हाँ Yes. सर। अब देखो, वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन वर्टिकल है, यस सर, रिलेटेड टू मैन वर्टिकल। मतलब ये टर्म 0 होना चाहिए। यस सर। मतलब साइन थीटा की वैल्यू 3/5 होनी चाहिए। यस सर। अब थीटा 37 डिग्री होना चाहिए, ये आंसर है ना। यस सर। यही पूछा है शायद। एट व्हाट एंगल विथ वर्टिकल शुड ही कीप हिज अम्ब्रेला व्हेन ही इज एट रेस्ट, तो जब रेस्ट पर रहेगा तो जो वेलोसिटी ऑफ रेन वर्टिकल से एंगल बना रहा है वही अम्ब्रेला रखना पड़ेगा। हाँ यस सर, 37 डिग्री। आया समझ में सबको? हाँ सर। हाँ सर। सर वो वाला पार्ट समझा दो ना, हम लोगों ने cos थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप लिखा, वो वाला थोड़ा समझ नहीं आया। वेलोसिटी ऑफ मैन को रिजॉल्व करो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। तो वेलोसिटी ऑफ मैन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पॉजिटिव आई में cos 30, वर्टिकल कंपोनेंट नेगेटिव जे में sin 30, हाँ प्लस सर। माइनस sin 30। क्या नहीं समझा इसमें? समझ गया सर, समझ गया। और सर जे कैप का क्या करने का है? क्या करने का है मतलब? तो उसका भी होगा ना, cos थीटा इज इक्वल टू √3/5। गला दबा दूंगा, वो 0 थोड़े ना होगा, वो कुछ होगा। वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है ना, तो जे कंपोनेंट क्यों 0 होगा? कोई चीज, कोई वेक्टर अगर वर्टिकल में है मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होगा ना। यानी आई कैप का कोफिशिएंट 0 होगा और जे कैप का कोफिशिएंट नॉन 0 होगा, जितना हो नॉन 0। बट हाँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 जरूर होगा, ये पक्का है। तो सर फिर उसका क्या करना क्या होगा बाद में? कुछ नहीं करना होगा। अगर कोई पूछे वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन का वैल्यू कितना है,
तो cos 37 यहाँ लगा दो, 4 माइनस रूट 3 मीटर पर सेकेंड आंसर। करना क्या है का क्या मतलब, अच्छा ठीक है सुन लो। निकालने को तो इसमें 50 चीज निकाल सकते हैं। आया समझ में? हाँ सर आया। आगे बढ़े। सर एक सेकंड कॉपी कर। जल्दी। हो गया सर। और ये क्वेश्चन कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 7।
हुआ कुछ? कुछ समझ आया? सर वो जो 37 डिग्री सेकंड पार्ट में बना रहा है वो हॉरिजॉन्टल से हो रहा होगा? नहीं, वो भी वर्टिकल से ही हो रहा है। समझो जरा इस बात को, जानबूझ के दिया, ठीक ठाक क्वेश्चन है। ये वर्टिकल है, तो वर्टिकल से 37 पहले इधर आ रहा था मान लो, ऐसा दिख रहा था। तो अगली बार हो सकता है ऐसा दिख रहा हो। क्या समस्या है? नहीं समझे? सर समझा। आया समझ में? ये वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन फर्स्ट केस में होगा, और ये वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन मान लो सेकेंड केस में है ना? हो सकता है ना? देखो, समझो ध्यान से। ये 7 था सपोज, पहले ये 7 मीटर पर सेकेंड था ना, यस सर। यस सर। तब वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन ये ब्लू वाला लाइन था। तो ऐसे समझ लो, वेलोसिटी ऑफ रेन ये वाला लाइन होगा, जस्ट एग्जांपल के लिए। ये ओरिजिनल वेलोसिटी ऑफ रेन होगा, यस सर। और ये इन दोनों का वेक्टर सम होगा। ठीक है? ठीक है? यस सर। अब ये कह रहा है कि 7 से 25 हो गया। यहीं बनाऊं या नीचे कर दूं, वही सोच रहा हूँ। नीचे डायग्राम, यहाँ डायग्राम करूंगा, तुम लोग को एक ही में घसपच हो जाएगा। बरोबर, तो इसको हटा देता है। ये सेकेंड केस की कहानी है ना, तो इसको हटा देते हैं। ये नीचे एक अलग डायग्राम बना। तो फर्स्ट केस की कहानी ऐसी है, फर्स्ट केस की कहानी ऐसी है। कोई डाउट किसी को? नो सर। सेकेंड केस में वेलोसिटी ऑफ रेन वही है जो पहले था। जो लाल वाली लाइन है उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना बेटा। बारिश पहले जिधर और जैसे हो रही थी वही हो रही होगी। ये नहीं होगा, अब ये ब्लैक वाला जो वेक्टर है ये 7 से 25 हो गया ऐसा। बोलो। यस सर 25 यस मीटर सर। 7 से 25 हो गया, मतलब ये वाला और लंबा हो गया ज्यादा। ये वाला वेक्टर 25 हो गया, ऐसा हो गया है ना?
यस सर। और अब जो रिजल्टेंट हो गया वो इधर वर्टिकल से 37 हो गया। यस सर। तो अब जो इस पैरेललोग्राम का रिजल्टेंट हो गया वो ये हो गया ये, और ये हो गया 37। समझ आया कुछ? हाँ सर। यस सर। तो आपसे क्या पूछा है? एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन और उसका डायरेक्शन, मतलब ये वी आर कितना है और ये एंगल थीटा कितना है, यही पूछा है। ये 25 है, ठीक है। इसमें ये 8 है, मतलब ये 8 है। बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत? सर वो 7 होना चाहिए ना? अच्छा 7 है, मुझे 8 दिखाई दिया था, मैंने देखा ये 7 होगा। ये 7 हो गया। यस सर। ये भी दिया है 7, 25, 37 और कुछ नहीं दिया है ना? नहीं, नो सर। ठीक है कोई बात नहीं। अब देखना, जस्ट आपको समझने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तो इस डायग्राम में मेरा यहां तक हो गया कितना? 7। 7। समझना ध्यान से, ये अगर x है, यहां से यहां तक अपने मन से मान लेते हैं x है, तो मेरा ये भी x होगा। यस सर। और ये अगर x होगा तो ये भी x होगा। नहीं, ये 7, सोचने दो, यहाँ पे डाउट हो गया मुझे। इस लाइन से 37x है, तो इस लाइन से 37, हाँ ये भी x होगा। यस सर। तो 2x + 7 25 होगा। यस सर। 2x + 7 = 25, मतलब x यस कितना सर। हो गया? x 9 हो गया। यस सर। यस सर। तो ये 9 हो गया, तो ये भी 9 हो गया। जो भी पूछे बता सकते हैं। ये भी 9 हो गया। आया समझ में? यही थीटा पूछा है ना हमसे भाई? यस सर। हाँ सर। हाँ। तो हो गया ना। ये 37 अगर है तो देखो cos 37 कितना होता है? tan 37 कितना होता है? cos 37 4/5। tan 37 कितना होता है? 3/5। 3/4। 3/4। 3/4। 3/4 होता है। तो ये 9 है, तो ये ब्लू वाला पार्ट 12 हो गया। दिख रहा है? ये 12 होगा तभी ये 37 होगा। होगा? हाँ सर। हाँ हाँ हाँ। अब ये 12 और ये 9 + 7 16, तो ये कितना हो गया? √12² + 16²। 12² कितना होता है? 144। 16²। 190। हाँ 256। नहीं, 20 आएगा। 196 सही बोला तुमने। 14² 196 होता है ना? नहीं सॉरी 16 था ना?
यस सर थीटा 20 होगा 256 256 सही लिखा था। सर 400 आएगा। हाँ तो ये 20 20 मीटर पर आएगा। सेकेंड हो गया, है ना? ये आंसर हो गया। हाँ सर ये हो। अच्छा, और थीटा की वैल्यू पूछा है तो दिख रहा है tan थीटा इज इक्वल टू 16/12, that is 4/3, so theta is equal to 53 डिग्री आंसर। तो एक्चुअल रेनफॉल का डायरेक्शन वर्टिकल से 53 है और मैग्नीट्यूड 20 मीटर पर सेकेंड है। समझा कुछ? तो हाँ ध्यान सर। से देखोगे यस तो सर कम ज्योमेट्री ज्यादा है ये। इसी दिन के लिए वेक्टर पढ़ते थे हम लोग। आए समझ में? यस सर चलो कॉपी कर लो, जिसका जिसका हो जाए जाते वो जाइए। 12 कैसे हुआ बस वो बता दो ना एक बार। ये 37 दिख रहा है, ये 9 दिख रहा है, तो tan 37 p/b, तो ये 9 है और ये 37 है, तो ये 12 होगा। हाँ सर सही बात है। कॉपी कर लो, जिसका जिसका हो जाए एक एक करके लीव कर सकते हो। सर कोई होमवर्क बुकलेट करना शुरू कर दो। बुकलेट में देखो ना, मैन रेन प्रॉब्लम और रिवर बोर्ड छोड़ के मैं लिख दूंगा, देख के मैं अपने ग्रुप में बता दूंगा कौन सा है, तुम लोग से ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर